एक चुनावी जनसभा थी आज हमारे यहाँ अशरफपुर में, धनघटा विधानसभा क्षेत्र में। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी का, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का एक संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें तीनों हमारे सम्मानित नेता एक विशाल जनसभा को संबोधित किए। पहले से समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम रखा था, उसमें आपके तीन बड़े नेता पहुंचे हैं। ये चुनावी सभाएं चल रही हैं तो सभी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कार्यक्रमों में अपना बनाए हुए कार्यक्रम उनके पहले से तय है। लोगों का मानना है कि भीड़ में 10 गुना काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा भीड़ हमारी जनसभा में थी। हमको पूरी जानकारी है कि उनके यहाँ कितने लोग थे और हमारे यहाँ कितने लोग थे। एक हेलीकॉप्टर से उनके नेता आए थे और 3 हेलीकॉप्टर से हमारे नेता आए थे। हमारे नेता जो आए थे वो गाँव ग्रामीण अंचल में आए थे, क्योंकि हम गांव गरीब से जुड़े हुए लोग हैं। उनके नेता आकाशवाणी मार्ग से आए थे और आकाशवाणी मार्ग से चले गए, और उनका लोकसभा स्तर का कार्यक्रम था, हमारा विधानसभा स्तर का कार्यक्रम था। लेकिन विशाल भीड़ हमारे यहाँ थी, आप लोगों ने देखा होगा। आपके हमारे नेता के पिताजी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे एनडीए के घटक दल हैं। उनका पूरे देश में दौरा लगा हुआ है और सभी लोकसभा सीटों में उनको जा करके प्रचार प्रसार करना है, इसलिए पार्टी ने उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराया है। एक नारा लोगों ने दे दिया कि अब की बार राप्ती पार। ये सब किसी के पास कोई विकल्प अब है नहीं, कोई बात है नहीं, कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है, जो उनका रुतबा है, जो जनता में उनकी पैठ है, पकड़ है, तो इसमें अब किसी के पास कोई बात करने का तरीका उन लोगों का है। अब कोई नारा ही नहीं है उनके पास, क्योंकि भय भूख भ्रष्टाचार पर हमारा नियंत्रण हो गया है। हम ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारा दल ठीक प्रकार से काम कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना संजीदा है कि जमीनी हकीकत को जान करके जनता की सेवा में अनवरत कार्य कर रहा है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई नारा नहीं है। इस तरह के उल जलूल नारे लगा रहे लोग। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक तमाम सारे डेरा जमाए हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी से डर गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये चरणबद्ध चुनाव है। चरणबद्ध चुनाव में प्रचार का एक सिस्टम है सभी पार्टियों का। जैसे जैसे चुनाव के चरण समाप्त हो रहे हैं, अगले चरण में हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने प्रत्याशी के जीत के लिए जनता से अपील करने के लिए विभिन्न सभाओं में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं। उसी का एक इस तरह का एक कार्यक्रम है। 5 सालों में क्या विकास किया? हमने 5 सालों में जो विकास किया वो दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है कि पहले भारतवर्ष में जब 70 सालों से सरकार दूसरे दलों की थी तो कितने एम्स बने थे, कितने हवाई अड्डे थे देश में। आज आपको दिख रहा कितने नेशनल हाईवे थे देश में, कितने कॉरिडोर बने थे। हमने आज दुनिया को अपना जो हम लोग पहले हथियार दूसरे देशों से मंगाते थे, आज दुनिया में हम हथियार सप्लाई करने वाले देश की श्रेणी में आके खड़े हुए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो गई है, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन के खड़े हैं। हमारा पायदान दर पायदान बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आके खड़े होंगे, ऐसा संकल्प है। और पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव भिजवाई और सीधा जनता के से संवाद स्थापित किया कि हमने क्या काम किया है और क्या काम हमें आगे करना है। इन सारी बातों को लेकर के हम गाँव के लोगों के पास गए हैं। ये नारा चल रहा, जिला बाहरी भगवा जिला बचाओ, ये सब नारा मैं बता रहा हूँ आपको फर्जी है। ये भारत वर्ष है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और हमारे सांसद का यहाँ घर है, मकान है, वो 5 साल सांसद रहे हैं। ये बातें बेबुनियाद हैं। अच्छा, जब विकास के मुद्दे पर लोकसभा और विधानसभा की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्र की और देश की बातें कर रहे हैं, देश के विकास की बात नहीं, हम विकास की बात कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा की बात आती है तो हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, साथ साथ विकास की बात कर रहे हैं। हम विकास की बात आपसे, हमारे लोकसभा में आप पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जिधर से भी देखेंगे, आप देखेंगे जैसे आप अम्बेडकर नगर से एंट्री करेंगे बिरहर घाट पर एक विशाल सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, मगहर बिरहर के घाट के विकास का। आप हमारे सुभी संत कबीर नगर को देखेंगे, जो जिसके नाम पे हमारा जिला बना है, कबीर स्थली पर हमने कितना बड़ा हमारी पार्टी की सरकार ने काम किया है। मगहर कबीर स्थली का निर्माण स्थली पर कितना बड़ा विद्यापीठ का निर्माण कराया है। हमने राम जानकी मार्ग बना करके अभी दिया है, आपको समर्पित किया है जनता को। हमने रोडवेज जो खलीलाबाद में बहुत दिनों से मांग थी उसको पूरा किया है।
हमने अंडरपास का काम अभी करके आपको दिया है, अपने शहर खलीलाबाद की जाम की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। हमने दोनों तरफ से, खलीलाबाद भोरिया के तरफ से भी और बालू शासन से मीरगंज के तरफ से रिंग रोड बनाने का काम किया है। हमने मेडिकल कॉलेज बनाने के क्षेत्र में हमने काम किया है। हमने केंद्रीय विद्यालय दिया है इस जिले को। ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, हर तरफ से, चारों तरफ से विकास किया है। जनता कंफ्यूज है कि वो काम विधायक ने करवाया कि सांसद? हमारा देखिए, हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। हमारी सरकार ने अपने जनपद में 4 से 5 नगर पंचायतों का गठन किया है, जो विकास का मॉडल आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी जो ग्रामीण अंचल में लोग थे, अब वो नगरीय स्तर पर उनको सुविधाएं मुहैया हो रही, ये इसी सरकार में हुआ है। इसके पहले भी सरकार थी, 40 वर्ष से तो हम लोग हैसर नगर पंचायत की मांग करते रहे, कभी किसी ने नहीं सुना। लेकिन हमारी जब सरकार आई तो हमारा हैसर नगर पंचायत बना, हमारा बखीरा नगर पंचायत बना, हमारा बेलहर नगर पंचायत बना, हमारा धर्मसिंहवा नगर पंचायत बना। तो हम तो विकास के लिए जाने जाते हैं और विकास करके दिखा रहे हैं। विपक्षी प्रचार कर रहा है संविधान बदलने के। ये विपक्षी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। उनके पास कोई उनके नेताओं का ही वीडियो वायरल हुआ कि हम संविधान बदल, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे कहीं किसी बात में, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार थी। हमने 10 साल काम किया, हमने कभी ऐसी कोई, जब सब तरफ से विकास की गंगाएं बह रही है तो संत कबीर नगर में सारे कैबिनेट मंत्री और सारे लोग, ये जमावड़ा आप कह सकते हैं कि हमको जनता में जाकर अपनी बातों को तो बताना है ना। हमने विकास किया है, पार्टी का काम है, पर प्रचार तंत्र है, हमारे पास तगड़ा प्रचार तंत्र है। हम अपने प्रचार, हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी तो है नहीं, हमारी पार्टी विकासवादी पार्टी है। हमारी पार्टी जिस तरह से लोगों को काम करी है, उसी विश्वास को दोबारा पाने के लिए लोगों के बीच में जा रही है।